गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन से अभिलाष शर्मा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अमीन पटवारी की सिलेबस को कवर करते हुए हम इस क्लास में अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात के दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक वीडियो रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तथा दूसरे वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि पूर्व में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और अब कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है तथा श्याम और मधु की आयु का अनुपात 4:5 है, तो राम और मधु की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:3 एंड द रेशो ऑफ द एज ऑफ श्याम एंड मधु इज 4:5, एंड फाइंड द रेशो ऑफ द एज ऑफ राम एंड मधु। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ राम और ठीक है राम और श्याम, फिर बोला है श्याम और मधु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है। फिर बोला है श्याम और मधु, ठीक है। इन दोनों का संख्या कितना दे दिया है? 7 और 3, ठीक है, और दे दिया 4 और 5। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में श्याम दोनों में है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों की संख्याएं अलग अलग है। तो हम इन दोनों संख्याओं को बराबर कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि राम और मधु की आयु का अनुपात क्या है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, राम, ठीक है, श्याम, राम। क्यों ऐसा किए दोस्तों? क्योंकि श्याम जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अपन लिख दिए यहाँ इसी तरह संख्या को हाथ। दोस्तों, अब इन दोनों संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 का गुणा इन दोनों से कर देंगे, तो इस 3 का गुणा 4 7 संख्या आ गई अपने 28। ठीक है, तो राम और मधु, ठीक है, तो अपने को राम और मधु की आयु पूछा है कि राम, राम, ठीक है, तीनों की आयु आ गया। तो राम और मधु 28, 28:15। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 28:15, और CGPSC मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5 हो, तो C अनुपात A का मान क्या होगा? इफ A रेशो B इक्वल 4:3 एंड B रेशो 3 इक्वल 6:5, then द वैल्यू ऑफ 6:A विल बी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए बी और बी सी तो निकालना है अपने को सी ए का रेशो। तो इन दोनों में अपन देख लेते हैं, ए रेशो बी, ठीक है, बी रेशो सी। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों में क्या है? बी कॉमन है, लेकिन इन दोनों की संख्या जो है वो कॉमन नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों की संख्या अलग अलग है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए बी और बी सी। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अपन ऐसा लिख लेते हैं इसको 3:4 अनुपात 5। तो दोस्तों, अब ये क्या करेंगे? बी को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस 6 का गुणा इन दोनों से कर देंगे और इस 4 का गुणा इन दोनों से कर देंगे। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है? बी बराबर है, लेकिन बी की संख्या क्या है जो बराबर नहीं है। तो अपन बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इधर का गुणा इसे कर देंगे, नीचे वाले बी का ऊपर वाले का गुणा क्या करेंगे? नीचे वाले से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6×18, 6 चौक 24। ठीक है, 6×18, 6 चौक 24, 4 छक्के 24,
4 पंचे 20। देखिए दोस्तों b जो है दोनों में था, लेकिन दोनों में बराबर नहीं था। बराबर करने के लिए ऊपर का गुणा नीचे से, नीचे का गुणा ऊपर से किए। अब b बराबर आ गया, तो यहाँ हो गया a b c बराबर 18, 24 और 20। ठीक है, a रेशो b रेशो c रेशो का मान आ गया 18, 24, 20। ठीक है, यहाँ c और a का मान पूछा है, तो c और a का मान हो जाएगा 20 और 18, 2a कम। ठीक है, 10:9 है ना। देखिए दोस्तों यहाँ 9:10 भी दिया है, तो हड़बड़ी अपने को टिक नहीं लगाना है, अपने को पूछ देख लेना है कि क्या है। तो यहाँ C रेशो A बोला है, तो C रेशो A मतलब यहाँ से 20 और यहाँ से 18। ठीक है दोस्तों, आधा 10:9। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यदि A रेशो B बराबर 4 रेशो, ठीक है दोस्तों, यहाँ बोला यदि A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 9:5 तथा C अनुपात D बराबर 7:8 हो, तो A अनुपात D का मान क्या होगा। इफ A रेशो B इक्वल 4:3, B रेशो C इक्वल 9:5 एंड C रेशो D बराबर इक्वल 7:8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशो D। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है, यहाँ एक्स्ट्रा में याद दे दिया है D। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का हल। तो यहाँ दिया है ए बी, ठीक है, और बी फिर से इसको दे दिया है, तो इसको नीचे लिख देते हैं बी और सी। उसी प्रकार से इसका संख्या है 4:3, ठीक है, 9:5। ठीक है, बी दोनों में दिया है, लेकिन संख्या बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें दिख रहा है 9, तो अपन इस बी को 9 बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। तो 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने पड़ेगा, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, और यहाँ पहले से 9 है, तो 9 और 5। देखिए तो ये थोड़ा और अपन एडवांस में चले गए। ठीक है, अपन पहले क्या करते थे, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 या 27, 3 पंचे 15 अपन करते थे। उस तरीके से भी अपन हल कर सकते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि इसमें 9 दिया है और इसको अपन 9 बना सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर वाले को 9 बना देते हैं। तो ऊपर वाले को 9 बनाने के लिए अपन 3 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी 3 से गुणा करने पड़ेगा, 3 3 9, 3 चौक 12। इस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो गया, 12:9:5। ठीक है दोस्तों, अपने को D भी दिया है, तो C और D बराबर क्या दे दिया है, 7:8, 7:8। ठीक है दोस्तों, तो C का तो दोनों में कॉमन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों की संख्याएं जो है, नंबर जो है, डिजिट जो है बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऊपर वाली 7 का गुणा इससे कर देंगे और इस 5 का गुणा इससे कर देंगे। तो ये 7 का गुणा इससे करेंगे, तो 12 सत्ते 84, 7 निया 63, 7 पंचे 35, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 दोस्तों। ठीक है, तो अपने को मान क्या का पूछा है दोस्तों, ए अनुपात डी का पूछा है, तो ए हो गया यहाँ 84 और डी हो गया 40। ठीक है, तो ए अनुपात डी, ए रेशो डी, तो ए बराबर 84, ठीक है, डी बराबर 40, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इसका आंसर आ गया इस बात 10 दोस्तों, 1:10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ दिया है यदि 2x बराबर 3y और 4y बराबर 5z हो, तो x अनुपात z होगा। ठीक है, इफ 2x इक्वल 3y एंड 4y इक्वल 5z, 10x रेशो z विल बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन बहुत आसान तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ दे दिया है 2x बराबर, दोस्तों यहाँ x बराबर मतलब x के सामने में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, y के सामने में क्या लिखा है, इधर 2 लिखा है, y का मान हो जाएगा 2। दोस्तों इसी को अपन हल कैसे करते हैं, 2x बराबर 3y, तो अपन क्या करते हैं, 2 को वो, ठीक है, x को वहीं का वहीं रहने देते हैं, ये 3y, यहाँ क्या करते हैं अपन 2 को उतार ला देते हैं। ठीक है, ऐसा करके, और उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ y को ला लेते हैं। ठीक है, y को अपन ला लेते हैं, इस y को अपन ऐसा ला लेते हैं, तो x y का अनुपात हो जाता है 3:2। उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ कर दिया हूँ, x का सामने क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया, y के सामने 2 है,
तो 2 लिख दिया। इतना अपने को करने का हल करने का जरूरत ही नहीं है। पेपर में दोस्तों अपने को समय बचाना रहता है, जितना समय बचाएंगे उससे उतना ही ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपन थोड़ा एडवांस में करते हैं। इसके सामने में 3 लिखा है, इसके सामने में 2 लिखा है, तो ला दिए। ठीक है, अब इसमें और 4y बराबर 5z। ठीक है, उसी प्रकार से 4y बराबर 5। y के सामने क्या लिखा है दोस्तों? y के सामने लिखा है 5। y के सामने y इक्वल 5 हो गया। z इक्वल क्या हो जाएगा? 4। z के सामने क्या लिखा है? 4। ठीक है, तो अपने को यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों? तो दोनों में अपने को क्या दिख रहा है? कॉमन y दिख रहा है। देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। ठीक है दोस्तों, और अपने को बोला है x और z का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर है, तो y को अपन क्या है? बराबर तो है, लेकिन संख्या बराबर है क्या? नहीं है। तो संख्या को बराबर करेंगे तो अपने को संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। तो x अनुपात y। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हो जाएगा y अनुपात z। दोनों बराबर है, इसलिए बराबर में एक सीधे में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो x का मान है 3:2, y का मान है 5:4। ठीक है, 5 की 15, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। तो ये देखिए अब y बराबर हो गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x y z 15:10:8। ठीक है, तो क्या बोला है? x और z 15:8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यदि ए बी सी बराबर 2:3:4 है, तब ए, ठीक है, ए बटा बी रेशो बी बटा सी रेशो सी बराबर सी बटा ए बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इफ ए रेशो बी रेशो सी इक्वल 2:3:4 थैन ए अपॉन बी रेशो बी अपॉन सी रेशो सी अपॉन इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, ए बी सी का मान ज्ञात कर दे दिए है और हमको इसका मान निकालना है। हमको किसका मान निकालने बोल रहा है? ए अपॉन बी रेशो सी अपॉन सी रेशो सी अपॉन ए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है और ए बी का अपने को क्या दे दिया है? मान दे दिया है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं। तो ए का मान है 2, बी का मान है 3, 3 का मान है बी का मान है 3 और सी का मान है यहाँ 4। ठीक है, उसी प्रकार से सी का मान है यहाँ 4 और ए का मान है यहाँ 2। ठीक है दोस्तों, तो 2/3, 3/4 और 4/2। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ देखते हैं, तो अपन यहाँ क्या है? इनका लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। तो इनका सभी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12। पिछले क्लास में मैंने बताया था 3 4 2। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्यों कर रहे हैं दोस्तों? कि नीचे की मतलब बराबर करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 से पहले कर लेते हैं। ठीक है, प्रकार से 2 से फिर जाएगा, फिर 3 आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। इन सबका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया दोस्तों? जैसे कि बताया 12। ठीक है, तो अब इस 12 से का गुणा इन सबसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। 12 इन सबका लघुत्तम समापवर्तक का क्या हो गया? 12 आ गया। ठीक है, तो 12 का इससे कर देते हैं, तो 3 चौक 12, यहाँ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। ठीक है, 8 9 और या सॉरी यहाँ थोड़ा सा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 2। 2 किसे 12 से कैसे डिवाइड? 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना बार में चले जा रहा है? 6 बार में, तो 6 चौक 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 9 24। ठीक है दोस्तों, सबको अपना बराबर करने के लिए क्या ले लिया? मैं लघुत्तम समापवर्तक ले लिया। नीचे वाली संख्या कितनी है? 3 चौक 12, 4 बार में जा रही है, तो ऊपर वाली संख्या से उससे गुणा कर दिया। ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक्के 12, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 8 9 24। ठीक है, ये सब क्यों किए थे अपन? क्योंकि बराबर कर लेते हैं इनका, इन सबको, तो इन सबको बराबर कर दिया था, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 12 आ गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यहाँ दे दिया है
यदि ए, हाँ ए बटा बी बराबर है 3 तो ए प्लस ए, हाँ ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का मान क्या होगा। इफ ए इक्वल बी, हाँ इफ ए अपॉन बी इक्वल 3 then व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने को क्या दे दिया है, ए बटा बी बराबर क्या दे दिया है, ए बटा बी बराबर दे दिए हैं 3। ठीक है दोस्तों, और अपने को मान क्या किसका निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मान निकालने के लिए अपने को बोल रहा है। ठीक है, CSPHCL 2019 का एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ए के सामने क्या है 3, बी के सामने कुछ नहीं है, क्या तो अपन बी के सामने लिख सकते हैं यहाँ 1। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, यही बस था। इसके बाद क्या निकालने के लिए वो बोल रहा है दोस्तों, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, ए के सामने क्या दे दिया दोस्तों 3, तो बी के सामने कुछ दिया है क्या, तो अपन लिख सकते हैं क्या 1 लिख दिया है अपन। ठीक है, तो ए का मान दे दिया अपने को हाँ 3 प्लस बी का मान दे दिया है 1, उसी प्रकार से ए का मान दिया है 3 प्लस बी का मान दे दिया है 1, तो 3 और 1 4, 3 1 2 दूनी 4 बराबर। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान था, कुछ नहीं था, बस यही था, है ना। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि P अपॉन क्यू, पी बटे क्यू बराबर 7 7 है, तब P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू का मान बताइए बोल रहा है। इफ P अपॉन क्यू इक्वल 7 then द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज। ठीक है दोस्तों, तो मान क्या दे दिया है, P अपॉन क्यू का मान दे दिया है, तो यहाँ लिख दिया है P अपॉन क्यू। ठीक है दोस्तों, P अपॉन क्यू में क्या दे दिया है, P बराबर 7 दे दिया है। ठीक है, Q बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अपने को जिसका मान ज्ञात करना है अपन उसको लिख देते हैं P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, तो P प्लस क्यू बराबर 7 प्लस 1, ठीक है 7 माइनस 1, तो हाँ 7 में प्लस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 2 चौका 8 2 3 6 और 3, आंसर आएगा 4/3। ठीक है, अब क्वेश्चन पैटर्न है तो वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा से चेंज दे दिए हो गया, यहाँ क्या दे दिए स्क्वायर में दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि x बटे वाई बराबर 1/3 है, तब x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 का मान क्या होगा। TGYPMTPI 2019 देखिए दोस्तों, अभी अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसी पैटर्न में अभी अभी क्वेश्चन आ रहा है, एक भी क्वेश्चन अपने से छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। 100 आजकल हम जान रहे हैं कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, जहाँ एक भी क्वेश्चन अपने से गलती होता है या अपन से नहीं बनता है तो अपन बहुत ही लोगों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को अपन बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दे दिए है एक्स वाई, एक्स का मान क्या दे दिया यहाँ 1, वाई का मान दे दिया 3। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में क्या करता था, एक्स का मान दे देता था, वाई का मान नहीं देता था, तो वाई अपन क्या लिख देते थे 1 लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ वाई का मान भी दे दिया, एक्स का मान दे दिया है। ठीक है, तो अपने को मान क्या क्या याद करने बोला है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक्स में अपन क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते हैं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई में वाई का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स में एक्स का मान रख देते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह है, माइनस को अपने को ध्यान में रखना है। वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 3 9, ये हो जाएगा 1 3 3 9, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 9 में से 1 है 8। ठीक है, यहाँ दोस्तों याद रखना कि बड़ी संख्या 9 है और उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ आएगा, ये एक बार कटेगा, 2 पंचे 10 2 चौका 8। ठीक है, यहाँ आएगा 5, माइनस में आ जाएगा 5/4। ठीक है दोस्तों, अपन जल्दबाजी में इसको आंसर में टिक लगा देंगे। देखिए यही है बस, अपन प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस में यही अंतर है। प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को पता रहता है कि माइनस कहाँ लगेगा प्लस कहाँ लगेगा, और अपन ऐसी बिना प्रैक्टिस के अपन चले जाते हैं तो झट से आंसर देखते हैं, इसका आंसर ये आएगा करके लगा देते हैं
और सरल से सरल क्वेश्चन अपन गलत करके आ जाते हैं, यही अपन हजारों लोग से पीछे हो जाते हैं पेपर में दोस्तों। यही कारण है, एक ये भी कारण है पेपर ना निकलने में। ठीक है, तो आँख खोलकर टिक लगाना है, इसका आंसर आ जाएगा -5/4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पटवारी में भी आया था और CGO-MFA 2015 में भी आया था। यदि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 6:7:8 है तथा A+B+C बराबर 14 हो तो C का मान होगा। इफ A+B रेशो B+C रेशो C+A इक्वल 6:7:8 एंड A+B+C इक्वल 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ C विल बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपने को सबका मान क्या दे दिया है, A+B B+C C+A। तो ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस बहुत ही आसान तरीके से। तो अपने को क्या दे दिया, A+B, ठीक है, B+C और C+A, ये 3 क्वेश्चन दे दिए दोस्तों। ठीक है, इसका मान क्या दे दिया है, 6, 7, 8 दे दिया है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6K माना K, ठीक है, K मान लिए दोस्तों, तो इसको लिख दिए 6K, इसको लिख दिए 7K और इसको लिख लिया 8K। ठीक है दोस्तों, और इस सबको अब मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8, 6, 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21K। ठीक है, इससे हमने उसको K मान लिया, सबको जितनी भी संख्या है उसको रेशो में दिया था। तो ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ A जो है 2 बार है, B जो है 2 बार है, C जो है 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A + B + C। देखो सब 2-2 बार है। ठीक है, तो 2-2 बार है तो 2 को मैं बाहर लिख दिया, A+B, 2A जो है 2 बार है, B जो है 2 बार है, C जो है 2 बार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ A+B + C बराबर क्या हो जाएगा, ये 21K, ये पहला इक्वेशन है ना। उसी प्रकार से यहाँ दिया है A+B + C बराबर क्या लाया था मैं, 21K। ठीक है, तो यहाँ A+B + C बराबर क्या दे दिया है, 14 दे दिया है दोस्तों। तो अपन दूसरे में क्या करते हैं, इस 2 और A+B + C बराबर यहाँ जो 14 है उसी को यहाँ लिख देता हूँ, A+B + C बराबर 14 है, ये 14 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 2 का वही इसी को इसी रखा, A+B + C बराबर 14 है तो 14 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैं 21K। ठीक है, तो ये हो गया 14 दूनी 28 और ये हो गया 21K। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ K बराबर क्या हो जाएगा, 28/21। ठीक है दोस्तों, ये 28 का 28 वैसे रहेगा। ठीक है, K को वहीं का वहीं रखेंगे और 21 जो है इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो K का मान आ गया 28 और 21। ठीक है दोस्तों, तो C का मान क्या होगा, तो C का मान क्या होगा अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C का मान क्या होगा अपन निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को आ गया 21K के बराबर आ गया 28 और 21। ठीक है, तो 2 + AB + 21K है ना। तो अपने को क्या आ गया था, A+B + C बराबर, मैंने क्या निकाला था, पहले इक्वेशन हो गया, पहले क्वेश्चन में क्या निकाल लिया था मैं, A+B + C बराबर 21K/2 निकाल लिया था, है ना। तो ये 21K/2, पहले मैं यही निकाल लिया था, A+B + C बराबर 21K/2। तो ठीक है, A+B + C बराबर 21/2। ठीक है, दूसरे समीकरण में मैं K का मान निकाल लिया था, तो K का मान था 28 और 21। ठीक है, 7 × 28, 7 × 21। ठीक है, 3 × 7 = 21, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14। तो यहाँ से पता चल गया कि दोस्तों A+B C का मान क्या हो गया, 14। अपने को क्या बोल रहा है, C का मान पूछ रहा है। C का मान ज्ञात करने के लिए अपने को इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, A+B घटाना पड़ेगा। अपने को C का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो अपने को क्या घटाना पड़ेगा, A+B। ठीक है, तो A+B बराबर यहाँ के कितना है, 6 के। ठीक है, तो A+B + C। ठीक है, एक क्या है, इसका मान अपन क्या निकालिए, 14। ठीक है, B + C, B + C बराबर कितना दिया है, सॉरी दोस्तों, A+B।
ए प्लस बी, ठीक है, तब तो सी निकलेगा, माइनस करेंगे तो उसका मान दे दिया है, क्या दे दिया है, ए प्लस बी में 6K दे दिया है, ठीक है। तो 6 का 6 वैसे ही रखेंगे और K का मान कितना निकाले थे दोस्तों अपन, 28 और 21, तो यहाँ 28 लिख दिए और यहाँ 21 लिख दिए, तो 7 चौक 28, 7 या 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 8, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया यहाँ 8, ठीक है दोस्तों। तो 8 आ गया, तो 14 में से 8 जाएगा तो सी का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ 6, ठीक है। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना आ गया अपना 6K में अपन के का मान रख दिया, तो 28 और 21 आ गया, ठीक है। 28 और 21 में इसको काट दिया था तो ए प्लस बी बराबर 8 आ गया, ठीक है। ए प्लस बी को यहाँ 8 रख दूंगा, तो 14 में से 8 घटाऊंगा तो उसका मान आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 6, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर, इफ 50% ऑफ ए इक्वल 20% ऑफ बी 10, ए रेशो बी बराबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ए का 15% बोल रहा है, ठीक है, तो ए का 15% बोल रहा है, ये टू 15% का बोल दिया, मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है, तो ये 15% लिख दिया बराबर बी का 30% हो तो ये अनुपात भी निकाला है। तो दोस्तों देखिए, ये 100 और ये 100 तो कट ही जाएगा, बराबर है तो, क्योंकि जब बराबर से उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, तो बच गया 5 या 15, 5 चौक 20, 3A प्लस 4B, ठीक है। ए बराबर आ गया 4, बी बराबर हो गया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4:3, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपने को लंबा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन कॉन्सेप्ट जानते हैं, मेथड जानते हैं, तुरंत लगाए तुरंत काटे, ठीक है दोस्तों। तो अपने को पेपर में ऐसे ही बनाना है, ठीक है, लंबा सॉल्व करना नहीं है। जो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हल हो जाता है तो उसे डायरेक्ट हल करना है, क्वेश्चन को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपन बनाएंगे, व्यर्थ में गुणा भाग ज्यादा नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, कभी कभी गुणा भाग करके अपन लंबा तक तो ला लेते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं आता और समय व्यर्थ में चले जाता है, तो अपने को ऐसा कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इफ 30% ऑफ ए इक्वल 0.25 ऑफ सी इक्वल 1/5 ऑफ सी 10, ए रेशो बी रेशो सी। देखो देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ई का परसेंट बराबर ई का 0.25, ठीक है, 0.25 ही है, ये क्या है 0.25 ही है, ठीक है। और बराबर बोल रहा है ई का 1/5, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन अपने को दे दिया है ना, तो अब इसको क्या करता हूँ मैं, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, नीचे दो, ऊपर में 2 संख्या तो यहाँ 100 लगा सकता हूँ, ये 100 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, पॉइंट यहाँ से हट गया, है ना, ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहाँ से हट गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, एक एक बार काट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3A 10, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बराबर 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है, तो ये हो गया B, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से C बराबर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, A अनुपात B अनुपात C, A B C को यहीं का यहीं रखता हूँ, और सभी क्वेश्चन जो जो संख्या है उसको उस पार ले जा लेता हूँ, तो ये संख्या जब उस पार जाएगी तो ये पलट जाएगी, बराबर की उस पार जाती है कोई भी संख्या तो पलट जाती है, तो ये 3/10 है तो 10/3, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा 4/1, उसी प्रकार से हो जाएगा 5/1, ठीक है दोस्तों। तो ये, ठीक है, यहाँ का ऑप्शन थोड़ा गलत है, ए बी सी पूछा है और ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन गलत, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अपन सही से चलते हैं ना, तो अपन क्वेश्चन क्या कर दिया, पलट दिया,
तो आ गया अपना, क्या आ गया बटे, तो 10/3, 4/1, 5/1, ठीक है ना, 10/3, 10/3, 4/1, 5/1, ठीक है। तो इस सम का लघुत्तम समापवर्तक कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक एक को ऊपर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। उसी प्रकार से एक 3 में कितना बार, 3 बार में जाएगा तो 3 चौक 12, उसी प्रकार 3 पंचे 15, इसका आंसर आ जाएगा 10, 12 और 15, ठीक है। यहाँ पूछा था क्या, ABC, ABC। आंसर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसका, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ P प्लस क्यू का 30% बराबर P माइनस क्यू का 50% हो तो P अनुपात Q बराबर हो रहा है। इफ 30% ऑफ P प्लस क्यू इक्वल 50% ऑफ P माइनस क्यू, थैन P रेशो Q बराबर, ठीक है दोस्तों, बराबर। तो यहाँ दे दिया है P प्लस क्यू का मान दे दिया है, तो P प्लस क्यू बराबर कितना बोल रहा है दोस्तों, 30%, ठीक है। इसी प्रकार से P प्लस क्यू का 30% बोल रहा है ना, P प्लस क्यू का 30% बोल रहा है, यहाँ इंटू कर देंगे, क्यू बोल रहा है तो इंटू कर दिया। उसी प्रकार से P माइनस क्यू का कितना परसेंट बोल रहा है दोस्तों, 50% बोल रहा है, तो ये 50, ये दोस्तों, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, P अनुपात Q, P रेशो Q, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया था कि बराबर का चिन्ह लगे तो इसको अपन उड़ा देते, नीचे से नीचे को उड़ा दिए, ठीक है। ऊपर का बचा है तो 10 या 30, 10 दूनी 50, ठीक है। बराबर में बराबर का है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कट जाता है, तो यहाँ आ गया 3P प्लस 3Q, 3P प्लस 3Q, ठीक है। यहाँ आ गया 5P माइनस 5, ठीक है, ठीक है, 5P माइनस 5Q, ठीक है। ये 5 पा ठीक वैसी को वैसी रखते हैं, ये 3P उधर जाएगा तो ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 3P दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से ये 3Q को ऐसी रखते हैं यहाँ पास, और ये जो 5Q है ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 8Q बराबर, ये हो गया 2P, ठीक है दोस्तों। तो Q बराबर यहाँ क्या है 2 और P बराबर है यहाँ 8। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है P अनुपात Q, P रेशो Q, ठीक है। तो P का मान है 8 और 2 का, ठीक है, Q का मान है 2, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 4, इसका आ गया 4 बात, ठीक है दोस्तों। अजय और विजय 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो अजय को कितना रकम मिलेगा। अजय एंड विजय डिवाइडेड ए प्राइस ऑफ रेट 40 इन द रेशो ऑफ 2:3, थैन हाउ मच अमाउंट विल अजय गेट। देखिए दोस्तों, अजय और विजय का 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटने हैं बोल, है ना। तो 40 अजय और विजय जो है, अजय और विजय, ठीक है दोस्तों, अजय और विजय को क्या है, उनका अनुपात दे दिया है 2:3 और अमाउंट दे दिया, राशि दे दिया 40, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ही हल कर देते हैं। तो अजय को कितनी रकम मिलेगी बोल रहा है, ठीक है। तो अजय को मतलब अजय का रेशो है 2, ठीक है, 40 अमाउंट है, तो 40 अमाउंट क्या है, दोनों का है, तो ये 2 प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। 40 अमाउंट किसी एक का नहीं है, दोनों को है बोल रहा है। अजय और विजय 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो अजय को कितना रकम मिलेगी, तो 40 अमाउंट क्या है, दोनों का है, तो अजय को कितना मिलेगी, तो अजय को कितना मिलता है 2, तो उसके सामने में गुणा कर देंगे 2, ठीक है। 40 क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है मतलब अजय और विजय दोनों का है, तो अजय और विजय का रेशो क्या है 2:3, तो 2:3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू कर देंगे, अपने को किसका निकालना है, अजय का निकालना है, तो अजय का निकालना है, तो अजय के सामने क्या दे दिया 2, ठीक है। ये हो गया 40, ये हो गया 5, ठीक है, तो ये हो गया 5 8 40, और ये 2 से गुणा कर देंगे 16। इस प्रकार से अजय को कितना रुपया मिलेगा, 16 रुपया मिलेगा। रेंजर 2018 का क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, हमको कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और हमारा एड्रेस है एजुकेन क्लास, शॉप नंबर 102, सन सिटी जंक्शन, ऑपोजिट डी मार्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बताइए आपको आगे और क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों।